नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना के बहुत सारे महकमों की शिकायतें बहुत अरसे दराज से चल तो रही थी और उन शिकायतों में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी शामिल हो गया है। शहर हैदराबाद के चंचलगुड़ा इलाके के साकिन सैयद इब्राहिम ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि उनका पासपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। रिन्यूअल के बाद जब ये शारजा सफर करने जा रहे थे तो मुतालिका लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया और बताया कि उनका पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं हुआ है। बहरहाल ये वापस आकर कई दिनों से पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं और रियासत के सबसे हसास इदारे के लोग अनजान बने बैठे हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। चलिए इस बहाने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की कारकर्दगी भी आवाम के सामने आ गई है। अब देखना है कि इस खबर पर महकमा क्या रद्द अमल करता है। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है। मेरा पासपोर्ट 2014 में आया था। 2014 में मैं अपील करा था। 2015 में मेरा पासपोर्ट आया। 2015 से मैं एक बार विज़िट किया था दुबई के लिए। 2016 में मैं विज़िट किया था दुबई के लिए। 2017 में मैं जब जा रहा था शारजा के लिए, मेरे को पासपोर्ट एयरपोर्ट पे रोका गया है। क्यों रोका गया पूछा मैं, मेरा लगेज हो गया, मेरे को बोर्डिंग कार्ड मिल गया, मैं बोर्डिंग कार्ड भर दिया। भरने के बाद में जब मैं अंदर जा रहा था मेरे को इमिग्रेशन में रोक लिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तो बोलने लगे तुम्हारा पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं है। मतलब वो क्या सब ऑनलाइन नहीं है? मैं 2 बार जाके आया। जब मेरा पासपोर्ट ऑनलाइन था, अब मेरा पासपोर्ट तीसरी बार क्यों ऑनलाइन नहीं है? तो वहाँ से ऑफिसर मेरे को ये बोलता है कि नहीं भाई आपका पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं है, हम पूरा चेक किए। बोलने लगे आप जा सकते, सुबह में आप सिकंदराबाद जाइए। जुमेरात के दिन मेरा पासपोर्ट पकड़े गया। 30 तारीख तीसरा महीना जुमेरात का दिन था, मेरा पासपोर्ट पकड़े गया। मैं जुम्मे के दिन पासपोर्ट ऑफिस गया। तो पासपोर्ट ऑफिस में मेरे को ये बोले इतना जल्दी क्यों आ गए आप? कल शाम में आपका पासपोर्ट पकड़े गया और आज जो है सो 1 दिन में आ गए आप। आपका पासपोर्ट 1 महीने के बाद में आता, जो पासपोर्ट आपका बॉम्बे गया। बोले ठीक है सर। फिर 1 महीना 5 दिन के बाद में गया मैं उनके पास में, तो वो मेरे को क्या बोले कि बोलने लगे अभी आपका पासपोर्ट नहीं आया, अभी आप 4 दिन के बाद में आइए। मतलब ठीक है सर। फिर 4 दिन के बाद में गया तो मेरे को बोले कि भाई 8 दिन के बाद में आइए। ऐसे ही करके मेरे को 2 महीने फिर आए। 2 महीने फिर आने के बाद में क्या करें, एक स्लिप पे लिख के दिए। बोलने लगे आपका पासपोर्ट फलानी पुलिस ऑफिस को जाइए बोल के मेरे को हिमायत नगर भेजे। मैं हिमायत नगर गया। हिमायत नगर 2 दिन वहाँ पर घूमा। घूमने के बाद में बोले मेरे को कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है बाबू, आपका कुछ केस वगैरह नहीं है। ये कौन पकड़े? मतलब सब ऐसा एयरपोर्ट पे पकड़े। मैं सिकंदराबाद गया, वहाँ से आपके पास में भेजे। फिर वो साहब मेरे को क्या बोले हिमायत नगर से कि आप पुरानी हवेली जाइए, छत्ता बाज़ार। मैं वहाँ पर गया। वहाँ जाने के बाद में मेरे को बोले कि भाई आपका केस वगैरह कुछ भी नहीं है, आप एरिया PS जाइए। फिर मैं चंचलगुड़ा एरिया PS, मेरा एरिया ही चंचलगुड़ा है, मैं चंचलगुड़ा PS को आया। वहाँ पर आने के बाद में मेरे को बोले कि भाई आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका रिकॉर्ड साफ़ है, आप पुलिस कंट्रोल रूम जाइए। मैं पुलिस कंट्रोल रूम गया। पुलिस कंट्रोल रूम में मेरे को 2 घंटे पूरा चेक किए, ऑनलाइन कंप्यूटर पे उस पर सब चेक किए। करने के बाद में क्या करें, एक लेटर लिख के मेरे को दिए कि भाई आप IMAX थिएटर के सामने जाइए। वहाँ जाने के बाद में मेरे को क्या हुआ सब ऑनलाइन करके दे दिए। ऑनलाइन होने के बाद में जब मैं सिकंदराबाद गया तो फिर मेरे को 2 महीने फिर आए। फिर आने के बाद में ये बोले मेरे को कि आपका पासपोर्ट की कॉपी और आपकी इंक्वायरी कमिश्नर साहब के पास में। तो मतलब ठीक है साहब, जब इतना फिरा हूँ मैं तो कमिश्नर साहब के लिए भी चले जाता हूँ। बोले नहीं आप मत जाइए, आप अगर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं बोला क्यों साहब? मैं बोला क्यों नको जाऊँ मैं बहुत गड़बड़ किया हूँ पासपोर्ट ऑफिस में। तो बोलने लगे जाइए यहाँ से। बोले आपका पासपोर्ट कमिश्नर साहब के ने आपकी फ़ाइल चले गई, वहाँ से जब रिपोर्ट आएंगी तो आपके पास या तो लेटर आएगा या नहीं तो हम फ़ोन करके बुलाएंगे आप। मतलब ठीक है बोला। 1 महीना देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, नहीं आया। टोटल मेरे को 11 महीने हो गए सर पासपोर्ट पकड़ के। 11 महीने हो गए। 11 महीने से मैं चक्कर खा रहा हूँ, चक्करें काट रहा हूँ। कोई मेरे को ये नहीं बता रहा कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है, कोई मदद नहीं कर। आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर में आए थे
सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पिटीशन डाले हैं कि चंचलगुड़े के साकिन सैयद इब्राहिम उर्फ शौकत, इनके पास जो है 27 साल से पासपोर्ट है। 27 साल से ये मुख्तलिफ़ मुकामात पे दौरा किए हुए हैं और 30 मार्च 2017 के दिन इन्हों जो है अपनी बहन से मिलने के लिए शारजा जा रहे थे एयर अरेबिया के, तो इनको रोक दिए। ये बोले कि आपका पासपोर्ट जो है ऑनलाइन नहीं है, जबकि रिन्यूअल के बाद में इनको जो पासपोर्ट मिला वो पासपोर्ट पे इन्हों 2 बार सफ़र कर चुके हैं, दुबई में और शारजा में। इनको 30 मार्च 2017 को रोक के ये बोले कि आपको एक इमिग्रेशन की एक स्लिप दिए इनको। ये इमिग्रेशन की स्लिप है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऑनलाइन नहीं है पासपोर्ट बोल के रोके। पूरा इनका सामान चेक करके इनको बोले कि आप सिकंदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से जाके मिलो। 31 मार्च 2017 के दिन इन्हों रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से जाके मिले। 8 दिन के बाद में आओ बोले। फिर जाके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पासपोर्ट ऑफिसर से मिले, फिर बोले 10 दिन के बाद में आओ। मुसलसल तकरीबन 11 महीने से इन्हों फिर रही। 11 महीने के दरमियान इनको ये बोले कि आप एक मरतबा स्पेशल ब्रांच ऑफिस हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से जाके मिलो बोले। तो इन्हों जाके वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच से भी मिले। तो वहाँ पर इनको इनका फ़ाइल नंबर दिए HY 10679481947114 और ये बोले कि आपका पासपोर्ट जो है ऑलरेडी ऑनलाइन है, क्यों रोके ये हमको नहीं मालूम, आप जाओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से बात करो बोले। फिर उसके बाद में इनको ये बोले कि आप जाके स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो दफ्तर है हिमायत नगर में वहाँ पर भेजे, वहाँ पर जाके मिले। फिर बोले CCS को जाओ बोले, फिर जाके CCS में मिले इन्हों। फिर जाके इनको बोले कि डेबिलपुरा, क्योंकि इनका एरिया लोकल PS आता, डेबिलपुरा इंस्पेक्टर से मिले इन्हों। तो यानी इनको फुटबॉल बना के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गए तो बोल रहे हैं कि आप फ़लानी जगह जाके मिलो, CCS जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, स्पेशल ब्रांच ऑफिस जाओ। फिर वहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ। 11 महीने से बेचारा परेशान फिर रहा है। 11 महीने में इसका पासपोर्ट नहीं मिला। तो एक तो महज एक मुसलमान है बोल के इनको रोके वहाँ पर, क्या वजह है? इन्हों बार बार दुबई जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं। अरे उसके रिश्तेदार है, साल में 2-3 बार उन्हें दुबई जाता, शारजा जाता, इसके खुद बच्चे वहाँ पर है। आज 11 महीने तरक्की याफ्ता दौर में इतने बड़े बड़े वादे हो रही। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर ख़ास तौर पर पासपोर्ट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस है कि 4 दिन के अंदर पासपोर्ट देने का वादा, लेकिन 11 महीने के अंदर जिसके पास 27 साल से पासपोर्ट है उसको अभी तक नहीं दे रहे हैं पासपोर्ट। तो ये क्या मजाक हो रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। और हैदराबाद पुलिस ख़ास तौर पे अपने आप को वर्ल्ड नंबर 1 पुलिस बोल रही और इंक्वायरी जो है ऑनलाइन हम दे रही। स्पेशल ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रोज़ाना स्टेटमेंट देते कि पासपोर्ट ऑफिस के मसले में ये बेचारे सैयद इब्राहिम को 11 महीने से इंक्वायरी नहीं हुई बोले तो कैसी बात, जबकि पूरी इंक्वायरी होने के बाद में इसको पासपोर्ट मिला। तो ऐसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन के सेक्रेटरी को गुजारिश करें हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस और आपके कमिश्नर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से रिपोर्ट कॉल करते हुए सैयद इब्राहिम के साथ इंसाफ किया जाए।